साथियों नमस्कार। मैं अभय देव शुक्ला ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, ये वीडियो एक कहानी सुनाने के लिए है। कहानी शायद जब समझेंगे तो सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। एक जंगल में हाथी रहता था। हाथी चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर होता है, उससे बड़ा कोई जानवर नहीं होता और शक्तिशाली और बलशाली भी होता है। और हाथी अपने दम्भ में मतवाला होता है। सामने जब वो जंगल में होता है तो वो किसी को नहीं समझता। हाथी रोज अपने जंगल से निकल के नदी की तरफ जाता था और नदी में मस्ती के लिए स्नान करता था, नहाता था, फिर कुछ देर बाद चला आता था। हाथी रोज जाता था। उसी बीच रास्ते में उसको एक चूहे का बिल दिखाई दिया। उस चूहे के बिल में परिवार के साथ चूहा रहता था। चूहा ने हाथी को देखा तो सहम गया और दौड़ के अपने बिल की तरफ चला गया। हाथी ने उसको देख लिया। हाथी उसके पास पहुंचता है, उस बिल के पास पहुंचता है, उसको फूंक मारता है और उस बिल में फूंक मारता है तो चूहा और पूरा परिवार बिलबिला उठता है, क्योंकि उस फूंक की प्रेशर से वो रह नहीं पाता और बिल के बाहर निकल जाता है। सामने हाथी को देखता, फिर डर के चूहा और उसका परिवार बिल में चला जाता है। क्योंकि तो हाथी उतना बड़ा और चूहा छोटा सा, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बात हाथी को बड़ा मजेदार लगा। हाथी का ये रोजमर्रे का काम है। हाथी जब उधर से गुजरता था तो हाथी एक बार फूंक जरूर मार देता और पूरा उसका परिवार बिलबिला उठता था। छोटी सी जात चूहे की, उसकी कोई औकात नहीं समझ में आ रही थी। वो कुछ कर नहीं पा रहा था हाथी का, वो लिहाजा फिर बिल में घुस जाता था। ये क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन चूहे को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उसके साथ उसका परिवार भी बहुत परेशान हो रहा था। वो नियत समय जब भी उधर से हाथी गुजरता, एक फूंक जबरदस्ती छोड़ का मार देता और जो बिलबिला के बाहर निकलते थे वो ठहाका मार के हंसते हुए नदी की तरफ चल देता। उसको तो मजा आता था, पूरे परिवार वालों को सजा हो रही। ये बात चूहे के अभिभावक होने के नाते, चूहा चूंकि घर का मालिक था, अपने परिवार का संरक्षण करता था, उसको बहुत बुरी और नागवार गुजरती। क्रोध भी आता था, लेकिन वो कभी कभी सोचता था कि मुझे ऐसी जाति बिरादरी में क्यों कर दिया जो इतना बड़ा मतवाला हाथी है। ये हाथी हमको परेशान कर रहा, मतलब एक नियत सी बन गई थी, वो परेशान कर रहा था। इसी से परेशानी के क्रम में उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। अंततः एक दिन उसके सामने खड़ा हुआ और उसने उनसे गुर्रा के पूछ लिया कि ये क्या बदतमीजी बार बार कर रहे हैं। हम लोग छोटे हैं, परिवार में रहते हैं और तुम बार बार आते हो, हमको परेशान करते हो। चूहा चूंकि छोटा था और हाथी जितना बड़ा था उतना ही दम्भी और अभिमानी। उस चूहे को तेज बोलते देख के हाथी ने कहा कि तेरा दिमाग खराब है। उसने कहा, चुप, चूहे की जात, तेरी क्या औकात, तुम मुझसे बात करे। और अंततः हुआ गया, ये बात चूहे को खल गई। आप समझ रहे होंगे, मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं सहारा पीड़ित का आवाज़ उठाता हूँ। सहारा पीड़ित और सुब्रत राय और उनके एजेंट के साथी एक दूसरे के बीच में, आप समझ सकते हैं कौन हाथी है और कौन चूहा। ये कहानी अभी अधूरी है, पूरी तरफ ले चलता है। पूरी की तरफ आने पे आपको पता लगेगा कि ये बात चूहे को खल गई। वो तब तक बर्दाश्त करता रहा जब तक उसको, उसके परिवार को, उसके लोगों को प्रताड़ना देता रहा। लेकिन एक इंतहा हो गई और चूहे को जब उसने ललकारा कि चुप, चूहे की जात, तेरी क्या औकात,
उसका पूरा पारावार चढ़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। और हाथी मतवाला था, वो दम्भी था। उसने कहा एक पैर रख दूंगा मचल जाएगा, चल कुचल के मर जाएगा। तू मेरे आगे लड़ेगा, तो मुझसे बहस करेगा। ये बात वो रोज़ सोचता रहा कि ऐसी स्थिति है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। उससे रहा नहीं गया तो अपनी पूरी चूहे और बिरादरी की जमात की तरफ निकल। उसने थोड़ी छोटी छोटी सभाएं बुलाई, सबको एकत्रित किया और उनसे कहा कि एक बार मेरी बात सुनिए, मुझे बेहद पीड़ा है और मेरी बात सुन लीजिए। कोई नहीं सुनने को तैयार। तब उसने कहा कि एक काम करते हैं, ऐसे लोग नहीं माने। तब उसने कहा कि मेरे घर पे एक आयोजन है, मैंने एक कार्यक्रम रखा है, भोजन करने चले आइए। समझ रहे हैं? भोजन करने। चूहों की फौज को फ्री में भोजन मिलने की बात आई, वो पूरी ताकत के साथ वहाँ आ गए और हजारों चूहों की भीड़ लग गई। जब उनके घर पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ कुछ खाना पानी दाना तो है नहीं। ये क्यों बुला लिया? और चूहे के ऊपर भड़क गए। अरे यार, हम लोग हमको क्यों बुला लिया, क्या कहे? उन्होंने कहा भाई शांत हो जाइए, आपको खाना पानी दाना सब मिलेगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। थोड़ी देर में सब लोग की गमगमाहट बंद हुई और उन्होंने कहा अच्छा बताओ। उसने कहा ऐसा ऐसा प्रकरण है, एक हाथी रोज आता है और मेरे परिवार को, मेरे सिस्टम को मेरे बिल के सामने खड़ा होकर फूंक मारता है और मैं पूरी तरह से परेशान हो जाता हूँ। उसने कहा ये तुम्हारा मसला, मुझे उससे क्या? उन्होंने कहा ये तब तक मेरा मसला था, लेकिन उसने एक बात और कह दी और जो जिसका मतलब सबसे है। उसने कहा जब मैंने उससे पूछ लिया कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो मुझसे, तो उसने तहस में यहाँ कहा कि चूहे की जात तेरी क्या औकात? मेरी तो कोई औकात नहीं, लेकिन चूहे जात के ऊपर उसने गाली दी। अब जात में तो आप भी आते हैं, ये अपमान तो आपका ही भी है। वो सब बर्दाश्त करेगा, जात पे बर्दाश्त नहीं करता। इतने में सुनते ही वहाँ के लोगों का खून, और वो लगे हाथी को उल्टा सीधा बकने, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई तुम कुछ कर नहीं पाओगे, वो इतना बड़ा है कि जो तुम हजारों आए हो, वो आ गया अपना दोनों पैर रख देगा तो सब मर जाओगे। बोले तब क्या करें? बोले तुम्हारा खाना मैं बनवा रहा हूँ, तब तक खाना बनेगा, मेरा एक काम कर दो। उसने कहा बताइए क्या करना है? वीडियो थोड़ी बड़ी हो जा रही है, सुनिएगा जरूर पूरी। उसने कहा कि करना क्या है? उसने कहा कि मेरे इस रात के समय में मेरे इस बिल के सामने हाथी के 4 गुना गहरा एक बिल बना दो, और ध्यान रखो इस पे पपड़ी जो है वो टूटने ना पाए, पपड़ी ऊपर रहे, ये बिल बना दो और उसके बाद आके भोजन करो, बाकी काम मैं कर लेगा। और दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई कला लेके भगवान ने भेजा है। ये कला हर व्यक्तियों में है और चूहों को भी बिल बनाने की कला है, उतरने की कला है। ये कला भगवान ने गिफ्ट रूप में उनको दिया है, तुम इसका प्रयोग कर दो और उसके बाद खाना खाओ चले। हजारों चूहे थे और 2 घंटे 3 घंटे नहीं लगे, वो चूहे हाथी के 4 गुना बराबर बिल करते हैं उस बिल के पास, और ऊपर की पपड़ी उनके पास रह जाती है। उन्होंने कहा आप जाइए, वो सुबह बताऊंगा कि चूहे जात की औकात क्या है, और मैं अपना काम करता। आपने अपना काम कर दिया, अब मेरा काम। क्योंकि सुबह हाथी मतवाला था, दम्भी था और रोज रोज घटना करता था, उसको मजा आता था। वो फिर आया और जैसे ही उसने पहला पैर उस बिल के सामने फूंक मारने के लिए डाला, पपड़ी चूंकि कम नीचे थी और बिल 4 गुना हाथी के गड्ढा था, पपड़ी पे पैर पड़ते ही हाथी उस बिल के अंदर समा गया, गड्ढा था, और उसके चारों पैर ऊपर हो गए और सर नीचे हो गया। उसके ऊपर वो चूहा खड़ा हुआ। उसने कहा ये है चूहे जात की औकात। अब ये वीडियो मैं आप पे छोड़े जा सकता हूँ। सुब्रत राय हाथी है और आप हैं चूहे। पैसा पाने